अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अली रज़ा ज़ैदी है और आज बेटा हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, तो इसको बहुत गौर से और तवज्जो से समझना है आप लोगों ने, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें के अंदर भी ये फैक्टराइजेशन इस्तेमाल हो सकती है और जो नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस हैं आप लोगों की उनमें भी ये इस्तेमाल होगी। तो इसको बहुत एहतियात से और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने रेडी करना है। तो टॉपिक हमारे पास है फैक्टराइजेशन, इसे उर्दू में आप लोग तज्जीब बोलते हैं, और बेटा इसका एक और नाम है मिड टर्म ब्रेकिंग, क्योंकि इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो मिड वाली टर्म होती है उसको ब्रेक करके लिखते हैं। यही वजह है कि हम इसको मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं। तो क्वेश्चंस की तरफ बाद में आएंगे। पहले बेटा मैंने एक एग्जांपल लिखी है खुद से, ताकि मैं एग्जांपल से आप लोगों को अच्छी तरह से प्रोसीजर समझा दूं और फिर हम फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जरा देखिएगा, एग्जांपल जो है वो मैंने लिखी है x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि ये जो फैक्टराइजेशन है, जो मेथड आज मैं आप लोग को सिखाने लगा हूं, ये अप्लाई कब करना है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है। तो इसके लिए बेटा पहचान ये है कि क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो उसमें सबसे पहले उसका स्क्वायर मौजूद हो और फिर हमारे पास वही वेरिएबल लीनियर फॉर्म में हो। लीनियर फॉर्म का मतलब यह है कि वहां x की पावर 1 के इक्वल हो और लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो। तो अगर इस किस्म का एक्सप्रेशन आपके सामने आए तो हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको सॉल्व करने के दो और मेथड भी हैं, जिनमें क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर है, लेकिन वो आप लोग क्लास 10 में जाकर पहले चैप्टर में सीखेंगे। तो यहां पर बेटा हमने फैक्टराइजेशन सीखनी है। अब बेटा पहचान मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गई है कि जब भी पहले वेरिएबल का स्क्वायर हो, फिर वेरिएबल की पावर 1 और लास्ट में कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो प्रोसीजर को फॉलो करेंगे उसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीका बेटा आपने ख्याल से ध्यान से देखना है कि इसका प्रोसीजर ये है कि लास्ट में बेटा जो कांस्टेंट टर्म होती है, आपने इसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। देखिए एक्स स्क्वायर का यहां कोई कोएफिशिएंट नहीं है, जब कोई ना हो तो फिर 1 होगा। तो आपने बेटा इस 4 को मल्टीप्लाई करना है इस 1 के साथ। तो 4 को अगर बेटा मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आपने इसको साइड पे रफ वर्क में लिख लेना है, 4 1 आर 4। अब बेटा यहां मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी, आपने इसके पेयर्स बनाने हैं, पेयर्स ढूंढने हैं कि 4 और किस किस टेबल पे आता है। तो जरा अगर आप गौर करें तो हमें पता चलता है कि 2 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो तब भी 4 आता है। तो बेटा जितने भी पॉसिबल पेयर्स होंगे आपने वो बना लेने हैं। मेरे इस सवाल के अंदर अभी 2 ही बन रहे हैं, तो मैंने दोनों पेयर्स को लिख लिया है। अब बेटा बात आती है पेयर बनाने के बाद आपने पेयर को सिलेक्ट करना है कि हमारे लिए कौन सा पेयर यहां पर यूजफुल है। तो इसका तरीका ये होता है कि बेटा जो भी पेयर आपने बनाए हैं ना, उनको आपस में प्लस या माइनस करके आपने चेक करना है कि सेंटर वाली वैल्यू बन रही है या नहीं बन रही। देखिए सेंटर में एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो 4 है। तो जरा देखिएगा, अगर 4 और 1 को मैं ऐड करता हूं तो 5 होता है, और अगर 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3 होता है, जबकि मुझे क्या चाहिए, मुझे 4 चाहिए। तो मतलब ये वाला पेयर तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेयर की तरफ चलता हूं, 2 और 2। बेटा 2 में से 2 को अगर माइनस कर दें तो 0 हो जाता है, लेकिन 2 में 2 को अगर ऐड कर दें तो 4 होता है। इसका मतलब है इस पेयर को मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। तो अब आपने इस पेयर को लिखना कैसे है, देखिएगा। फर्स्ट टर्म को बेटा आपने एज इट इज लिख देना है, लास्ट जो टर्म है उसको भी वैसे ही लिख देना है। ये दरमियान में जो लिखा हुआ था ना 4x, अब इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 2x प्लस 2x। तो यहां पर मैंने 2x और 2x लिख दिया। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये कि सेंटर में बेटा आप जो भी पेयर लगाएंगे, आपने उनको आपस में प्लस या माइनस करके, मतलब जो भी आपने प्रोसीजर फॉलो किया, आपने उसको सॉल्व करके चेक करना है। तो ऊपर वाली टर्म लाजमी बननी चाहिए। अब यहां देखिए जरा, 2x और 2x को अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना बन जाएगा, 4x आ जाएगा। इसका मतलब मैं ठीक कर रहा हूं। नेक्स्ट काम बेटा ये होता है कि आपने क्या करना है, यहां से फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालना है, नेक्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालना है। तो जरा देखिएगा, यहां पर अगर मैं कॉमन निकालूं, फर्स्ट 2 टर्म में मैं x को कॉमन निकालूं तो यहां पर 2 टाइम्स x था, 1 टाइम बच गया। यहां से बेटा x बाहर आ गया तो 2 रह गया। नेक्स्ट देखिएगा, 2x प्लस 4 है, इन दोनों में से मैंने 2 को कॉमन निकाला, यहां रहेगा x प्लस 2। ये कॉमन हम प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मतलब मिड टर्म ब्रेकिंग करते हुए हम ये चेक कर सकते हैं कि हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए जो पहचान है वो क्या है कि बेटा ब्रैकेट के अंदर हमेशा टर्म्स सेम आती हैं। आप देखें यहां पर x प्लस 2 है तो यहां पे भी x प्लस 2 आ रहा है। तो बेटा जो टर्म सेम ब्रैकेट के अंदर आएगी आपने उसको लिख लेना है, और बाकी क्या रहा, बाकी रहा x प्लस 2। ठीक है, तो ये मेरे पास इसके फैक्टर्स बन गए हैं।
अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। अब बेटा हम क्या करेंगे, यहां पर अगेन उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। देखिए x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 48 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 48 1 और 48। अब बेटा यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद 48 आया है, तो अब आपने 48 के पेयर्स ढूंढने हैं कि 48 के कौन कौन से पेयर्स हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले पहला पेयर तो हो गया 41 48 1 और 48। नेक्स्ट जरा देखिएगा, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तब भी 48, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी 48, 12 4 आर 48 एंड 8 6 आर 48। अब मेरे लिए कौन सा यूजफुल है, मैंने चेक करना है सेंटर में मुझे 14 चाहिए, तो इनको आपस में प्लस या माइनस करने से देखेंगे कहां 14 आएगा। 48 और 1 को ऐड करें तो बेटा 49, सब्ट्रैक्शन करेंगे 47, ये यूजफुल नहीं है। 24 में 2 को ऐड करें 26, सब्ट्रैक्ट करेंगे 22, ये भी बात नहीं बनी। इनको ऐड करें तो 19, सब्ट्रैक्ट करें तो 13। 12 और 4 को अगर ऐड करें तो आपके पास 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8। 8 में से 6 को माइनस करें तो 2 आता है, लेकिन 8 और 6 को ऐड करें तो 14 आ जाता है। तो अब बेटा मैं ये वाला पेयर यूज करूंगा। तो देखिएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज है, लास्ट टर्म भी वैसे ही है। दरमियान में जो 14x था उसकी जगह मैंने लिखा 8x प्लस 6x, तो 8x प्लस 6x। साइन दोनों के साथ प्लस का है क्योंकि दोनों को आपस में सॉल्व करें तभी 14 बनेगा। अब नेक्स्ट फिर बेटा वही काम करना है। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आया, x कॉमन आया तो बचा x प्लस 8। यहां से मैंने 6 कॉमन निकाला, 6 का टेबल पढ़े 48 आए, 6 8 और 48। तो देखें ब्रैकेट में टर्म सेम आ गई, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो x प्लस 8 जो 2 टाइम था 1 टाइम लिखा और बाकी क्या बचा x प्लस 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहां हमारे पास लिखा है x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। तो मैंने 108 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, 108 ही आएगा। अब 108 के बेटा और भी पेयर्स बन सकते हैं, लेकिन जो मेरे लिए यूजफुल है मैंने वो लिख दिया। 12 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 12 9 आर 48, ठीक है, सॉरी 12 9 आर 108। तो अब हम क्या करेंगे, 12 और 9 को अगर ऐड कर लें तो बेटा कितना बन जाता है, 21 आ जाता है, जो मुझे रिक्वायर्ड है यहां पर। तो नेक्स्ट जरा देखिएगा, मैंने यहां पे लिखा x का स्क्वायर एज इट इज है, माइनस 21x की जगह माइनस 12x माइनस 9x प्लस 108। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहां पर माइनस का साइन क्यों लगा दिया दोनों के साथ। तो बेटा मैंने पहले बात आप लोगों को बताई है कि जो भी पेयर आप लगाओगे उनको आपस में सॉल्व करके आपने चेक करना है कि ऊपर वाली टर्म बन रही है कि नहीं। मान लिया एक मिनट के लिए यहां मैं प्लस 12x और प्लस 9x लिख देता हूं, तो प्लस 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 होगा, 12 और 9 को ऐड करें 21 आ जाएगा, लेकिन वो प्लस का 21 होगा, जबकि मुझे किसका चाहिए, माइनस का 21x चाहिए। तो मैंने दोनों के साथ माइनस लगा दिया, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी पेयर आप यहां पर अप्लाई करेंगे उनको आपस में सॉल्व करके चेक करना है कि हमारी ऊपर वाली टर्म बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। अब देखिएगा, अगर यहां से बेटा मैं x को कॉमन निकालूं तो ये आएगा x माइनस 12। यहां से मैंने माइनस भी कॉमन निकाला, 9 भी कॉमन निकाला, तो यहां x रह गया, प्लस का साइन माइनस में चेंज हो गया क्योंकि मैंने माइनस को बाहर कॉमन निकाला। अब 9 का टेबल पड़े 108 आए, तो 9 12 और 108 होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हमारी टर्म्स सेम आ गई हैं, मतलब हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो x माइनस 12 जो सेम था उसको लिखा और बाकी आया x माइनस 9। नेक्स्ट जरा देखिएगा, x का स्क्वायर माइनस 14x माइनस 42। अब बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, 42 को अगेन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 1 और 42, और 42 को और पेयर कौन से बनते हैं, एक पेयर बनता है 14 मल्टीप्लाई बाय 3, 14 टाइम्स 3 विल बी इक्वल्स टू 42। तो अब मैं पेयर कैसे लगाऊंगा, देखिएगा 14 में से 3 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आ रहा है ना, मतलब यही हमारे लिए यूजफुल है। तो मैं क्या करूंगा, माइनस 11x की जगह मैंने लिखा माइनस 14x प्लस 3x माइनस 42। अब फिर आपके माइंड में आ रहा होगा कि एक जगह मैंने माइनस लगा दिया, दूसरी जगह मैंने प्लस लगा दिया। तो बेटा वही बात कि जो भी पेयर लगाया उसको आपस में सॉल्व करके चेक करना है कि ऊपर वाली टर्म बन रही है या नहीं। अब देखें, अगर मैं क्या करता हूं, इसके साथ भी माइनस लगा देता हूं, तो माइनस माइनस प्लस जरूर होंगे। 14 और 3 को ऐड करें तो बेटा कितना हो जाएगा, 17, मुझे तो 11 चाहिए। अच्छा, फिर बात यह है कि अगर 14 के साथ माइनस लगाया, मैं ऐसे कर देता, इसके साथ प्लस लगाता, इसके साथ माइनस लगा देता,
तो क्या होता, 14 में से 3 को निकालते तब भी 11 आ जाता, लेकिन उस सूरत में हमारे पास प्लस का 11x बनता, जबकि हमें किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। तो मैंने ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस लिखा और लेस वैल्यू के साथ मैंने प्लस का साइन लिखा। तो ये आपने हर क्वेश्चन में चेक जरूर करना है कि जो पेयर लिखा उसको आपस में सॉल्व करें तो ऊपर वाली टर्म बनती है या नहीं बनती। अब यहां पर क्या होगा, फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन आया तो x माइनस 14, और यहां से प्लस 3 कॉमन आया, x बचा 3 का अगर टेबल 14 तक पढ़े तो कितना आता है, 42 आता है। तो ब्रैकेट में क्या सेम आया, x माइनस 14 सेम आया, वो मैंने लिख लिया x माइनस 14, और बाकी क्या बचेगा, x प्लस 3 आएगा, वो मैंने x प्लस 3 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है x का स्क्वायर प्लस x माइनस 132। अच्छा, अब यहां पर क्या करें, एक तो बेटा आप लोग देखें 132 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 132 आ जाता है, ठीक है ना। इस तरह से आप लिखें 132 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 132, आ जाएगा 132। लेकिन अब 132 के पेयर्स बनाना काफी मुश्किल काम है, तो आप इस तरीके से बेटा फैक्टराइजेशन करके भी चेक कर सकते हैं। देखिएगा यहां पर अगर मैं क्या करता हूं, ये मैं फैक्टराइजेशन कर रहा था, 11 तक पहुंचा। अब बेटा 11 को ना आप क्या करें, इस 11 को इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 2 आर 6, 6 2 आर 12। तो बेटा अगर यहां पर मैं क्या करूं, 12 को मल्टीप्लाई करूं 11 के साथ तो 132 आ जाएगा। और आप देखें सेंटर में x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब 12 में से 1 को 11 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1x आ जाएगा, ठीक है। तो जरा देखिएगा यहां पर मैंने 1x की जगह लिखा 12x माइनस 11x। अब फर्स्ट टू टर्म्स में देखें क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है तो x प्लस 12 रहेगा, माइनस का साइन कॉमन आया, 11 कॉमन आया तो x बचा। और बेटा यहां पर एक चीज, माइनस जब कॉमन निकाला था तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो x प्लस 12 और x प्लस 12 सेम आ रहे हैं, तो मैंने x प्लस 12 लिख लिया, और बाकी क्या बचेगा, x माइनस 11, तो ये x माइनस 11 आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है देखिएगा, प्रोसीजर सेम वही है, ये 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो 5 4 आर 20, और बेटा 20 के और पेयर कौन से बन सकते हैं, 12 टाइम्स 2 विल बी इक्वल्स टू 20। मैं सारे नहीं लिख रहा, जो मेरे लिए यूजफुल है मैं बस वही लिख रहा हूं। अब वैसे आप अगर देखें तो 5 4 आर 20 और यहां पर 10 2 आर 20, एक 21 आर 20 भी होता है, लेकिन वो मैंने नहीं लिखा। मुझे सेंटर में 12 चाहिए था, तो मुझे पता है 10 और 2 को अगर ऐड कर लें तो 12 आ जाता है। तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज, लास्ट टर्म को एज इट इज, दरमियान वाली जो टर्म थी उसको ब्रेक करके लिखना है। तो 12x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 10x प्लस 2x। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, आप देखें मैं 2 को पहले 10 को बाद में भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। मतलब 2 में 10 ऐड करें तब भी 12, और 10 में 2 ऐड करें तब भी 12, मतलब आप इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट 2 में से कॉमन, 4 और 2 में 2 कॉमन आएगा, यहां 2 टाइम्स x है, 1 टाइम x है, 1 टाइम x कॉमन आ गया, तो यहां पर 2x प्लस 1 रह जाएगा, ठीक है। मैं कॉमन ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफी ये कर चुके हैं काम। यहां से देखिएगा 5 कॉमन आएगा, ठीक है, तो 5 का टेबल पढ़े 10 आए, 5 2 आर 10, x बचा 5 1 आर 5, तो ब्रैकेट में वैल्यू सेम है, 2x प्लस 1 वो लिख दिया, और बाकी आएगा 2x प्लस 5 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है, यहां देखिएगा 30 को मल्टीप्लाई करें 115 के साथ, तो बेटा कितना बनता है, 450। अब 450 के पेयर बनाना काफी मुश्किल काम है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इसके लिए बेटा आप लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं। सेंटर में 7 है तो मुझे 7 चाहिए, तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इतना टाइम नहीं होगा कि हम 450 के पेयर्स बनाना बैठे, तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इसमें आप लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए मैंने वैसे लिख दिया हुआ है, 25 को अगर हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें, 18 से मल्टीप्लाई करें तो 450 आ जाता है। लेकिन यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं आपको तरीका बताता हूं। देखिए ये 15 और इसके साथ माइनस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं। कांस्टेंट के साथ अगर माइनस का साइन हो तो बेटा आपने याद रखना है वो पेयर लगता है जिनको माइनस करेंगे तो सेकंड वाली मतलब ऊपर वाली टर्म बनेगी। जैसे यहां पर देखिएगा कांस्टेंट के साथ माइनस था, तो जो पेयर बना उनको माइनस करके हम ये बना रहे हैं। 12 और 11 को प्लस करके तो नहीं बना रहे ना, माइनस करके हम x बना रहे हैं। सेम अगर आप लोग यहां देखें तो प्लस के है 108 के साथ प्लस का साइन, मतलब जो भी पेयर आ रहा है उनको प्लस करके, मतलब 12 और 9 को प्लस करें तो 21 बनेगा। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अगर कांस्टेंट के साथ माइनस हो तो मतलब माइनस करके पेयर मतलब माइनस करके फिर ऊपर वाली टर्म बनेगी, और अगर कांस्टेंट के साथ प्लस हो तो फिर वैल्यूज को प्लस करके हमारे पास जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आएगी। तो जरा देखें इसको बनाने का तरीका क्या है। इसका तरीका ये है कि आप क्या करें, आपको पता चल गया 450 आ गया। अब जरा देखें यहां पर हम क्या करेंगे,
मैं सेंटर में देख रहा हूं कि 7 चाहिए मुझे। अब मैं खुद से अंदाजे से मैं क्या करता हूं, 30 को मल्टीप्लाई करता हूं 23 के साथ। अच्छा, 30 को 23 से क्यों? क्योंकि 30 में से 23 को माइनस करें तो बेटा कितना आता है 7। मुझे 7 चाहिए सेंटर में। लेकिन जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आप देखें ये कितना आता है 690 आता है। तो मुझे तो 690 नहीं चाहिए, मुझे तो 450 चाहिए। तो मैं वैल्यूज को थोड़ा सा कम कर लेता हूं। मैं क्या करता हूं, 27 को मल्टीप्लाई करता हूं बेटा 20 के साथ, क्योंकि 27 में से 20 को माइनस करें तो हमारे पास 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे 540 आ रहा है, अभी भी वो नहीं है, आप और कम आ जाए। अब मैं 25 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? आप 7 वैल्यूज कम करें तो मैं 18 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 25 को 18 से मल्टीप्लाई करें 450, और जब आप क्या करेंगे 25 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा 7 आ जाएगा। तो अब जरा देखिएगा, मैं क्या करूंगा यहां पर, फर्स्ट टर्म को एज इट इज, लास्ट टर्म को भी एज इट इज। ये 7x की जगह मैंने लिखा 25x माइनस 18। यहां पर देखें, बड़ी वैल्यू के साथ मैंने प्लस लगाया क्योंकि ऊपर जो वैल्यू चाहिए उसके साथ प्लस है। अगर यहां माइनस होता तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस करता, छोटी वैल्यू के साथ प्लस करता। जो भी पेयर यहां लिखा है उसको आपस में सॉल्व करके देखें, ये वाली टर्म लाजमी बननी चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 25 में से 18 को निकालें तो 7x आ जाएगा जो मुझे रिक्वायर्ड है। इसका मतलब पेयर बन गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 वैल्यूज में से कॉमन निकालेंगे, लास्ट 2 वैल्यूज में से कॉमन निकालेंगे। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज में देखें क्या कॉमन आता है, 30 और 25 में बेटा 5 कॉमन आया। यहां 2 टाइम x था, यहां 1 टाइम x था, तो 1 टाइम x कॉमन आ गया। अब 5 का टेबल पढ़े, 30 आए, 5 6 आर 30, 2 में से एक x बाहर आया, एक x बचा, 5 5 आर 25। ठीक है, ये जो x था वो बाहर आ गया हुआ है। 18 और 15 में 3 कॉमन आ सकता है, तो पहले तो मैंने माइनस कॉमन निकाला, 3 कॉमन निकाला, 3 6 आर 18 एंड 3 5 आर 15। माइनस चेंज हो गया प्लस में क्योंकि माइनस कॉमन आ गया। अब देखिए ब्रैकेट में सेम है वैल्यूज, 6x प्लस 5, तो मैंने वो 1 टाइम लिख लिया। बाकी क्या बचा, 5x माइनस 3। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 21 मल्टीप्लाई बाय 24। तो 21 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 504 बनता है। अब इसमें भी बेटा आप खुद से मतलब देखेंगे तो कांस्टेंट के साथ साइन आ रहा है प्लस का, मतलब जो भी पेयर आप लगाओगे उनको आपस में प्लस करके ऐड करके सेंटर वाली वैल्यू बनेगी। तो अब मैं क्या करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 50 को मल्टीप्लाई करता हूं। 50 को बेटा मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 65 आए, 50 में ऐड करने पड़ेंगे 15। तो मैं अगर 50 को 15 से मल्टीप्लाई करूं तो 750 आता है, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास तो 504 है। तो अब मैं वैल्यूज को बढ़ा लेता हूं, मैं लिखता हूं 55 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 55 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा 550, लेकिन मुझे कितना चाहिए, 504 चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूं, एक वैल्यू और ग्रेटर कर देता हूं, तो 56 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 के साथ। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि मुझे 56 और 9 को ऐड करेंगे तो 65 आता है। तो अब जरा देखें, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना क्या वैल्यू आई, 504। तो मेरे पास ये वाला जो पेयर है 56 मल्टीप्लाई बाय 9, ये यूजफुल है। तो अब हम क्या करेंगे, 56 और 9 को अप्लाई करेंगे। अब देखें मैंने क्या किया, 9 को मैंने पहले लिखा है, 56 को बाद में लिखा है। तो तरतीब आप चेंज कर सकते हैं। मैंने इस वजह से लिखा ताकि आपके लिए कॉमन निकालना आसान हो। तो मैंने लिखा -9x माइनस 56x प्लस 21। अब देखिए ना, इनको आपस में ऐड करें, माइनस माइनस प्लस, तो 56 में 9 को ऐड किया तो 65 आ जाएगा, और 56 को 9 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 504 आता है। अब आप अगेन क्या करें, फर्स्ट 2 वैल्यूज में से कॉमन, नेक्स्ट 2 वैल्यूज में से कॉमन निकालना है। तो 24 और 9 में क्या होगा, 3 कॉमन आएगा, और साथ यहां 2 टाइम x था, यहां 1 टाइम है, तो 1 टाइम x भी कॉमन आ गया। 3 8 r 24, 3 3 r 9, और x बाहर आ गया। यहां से देखिए मैंने माइनस कॉमन निकाला। अब एक चीज देखिएगा, यहां पर अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि 56 और 21 में क्या कॉमन आएगा, तो आप देखें यहां पर 8 आ रहा है, तो मतलब यहां भी 8 बनेगा। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 7 r 56 होता है, तो मैंने 7 कॉमन निकाला, यहां पर 8x बचा, प्लस चेंज हो गया माइनस में क्योंकि माइनस कॉमन निकाला, और 7 3 r 21। तो देखें ब्रैकेट में सेम आ गई वैल्यूज, तो 8x माइनस 3 आ जाएगा और बाकी 3x माइनस 7 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी इक्वल्स टू 105। तो आप देखें, गौर करें तो 5 और 21 कांस्टेंट के साथ माइनस आ रहा है, मतलब माइनस करके पेयर आएगा हमारा। तो मैं क्या करूंगा, 25 1 में से अगर 5 को माइनस करें तो 16 आ जाता है, मतलब जो चीज मल्टीप्लाई करके आई वही पेयर बन रहा है हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर मैं 5 और 21 लिखूंगा, तो मैंने लिखा 5x माइनस 21x। तो अगेन देखें, माइनस चाहिए था तो ग्रेटर के साथ माइनस लिखा, लेस वैल्यू के साथ 5 लिखा। अब इसको सॉल्व करके देखें, प्लस माइनस माइनस, 21 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 16x,
ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस था तो इस वजह से हमने माइनस लगा दिया। अब क्या होगा, फर्स्ट टू में से कॉमन निकालें, इन दो वैल्यूज में से और इन दो वैल्यूज में से। तो फर्स्ट टू वैल्यूज में 5 कॉमन आया, साथ x कॉमन आया, 5 बाहर आ गया, 2 में से एक x बाहर आया, एक x प्लस का साइन, और यहां से 5x बाहर आ जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा, और जहां कुछ ना रहे वहां 1 रह जाता है। इन दोनों वैल्यूज में से माइनस कॉमन निकाला और 21 कॉमन निकाला, तो इधर बचेगा x, माइनस का साइन प्लस में चेंज क्योंकि माइनस बाहर निकाल लिया कॉमन, 21 बाहर आ गया तो कुछ नहीं रहा, अगेन 1 रह जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम आ रही है, मतलब सही कर रहे हैं हम। तो x प्लस 1 और x प्लस 1 वो लिखा, और बाकी आया 5x माइनस 21। 5 वाला पार्ट देखिएगा, 4 4 आर 16 एंड 16 1 आर 16, और 16 और 1 को अगर ऐड करें तो कितना बन जाता है, 17 हो जाता है। लेकिन साइन दोनों के साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि ऊपर जो वैल्यू है उसके साथ माइनस है। अगर यहां प्लस होता तो फिर बेटा मैं दोनों के साथ प्लस लगा देता, ठीक है। इनको सॉल्व करके ये बनना चाहिए। अब बेटा फिर अगेन फर्स्ट टू में क्या कॉमन आया, 4 कॉमन आया, x कॉमन आया, यहां बचेगा x माइनस ये जो y लिखा हुआ था बेटा आपके पास वो y रह गया, x बाहर आ चुका है। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, माइनस, और बेटा दोनों में y कॉमन आ रहा है तो y बाहर आएगा, इधर बचेगा x माइनस, साथ आ जाएगा 4y, 2y में से एक y बाहर गया, एक y बच गया। तो ब्रैकेट वाली टर्म सेम है, x माइनस 4y, x माइनस 4y, तो मैंने उसको वन टाइम लिख दिया x माइनस 4y, और बाकी आया 4x माइनस y, तो ये 4x माइनस y आ गया जी। नेक्स्ट बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 3x का स्क्वायर माइनस 38xy माइनस 13y स्क्वायर। तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 13 आर 39, और 39 का पेयर एक बनता है 39 1 आर 39। तो 39 में सर अगर 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आएगा, 38 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखा, प्लस 1xy माइनस 38xy। आप पहले 39 को भी लिख सकते हैं, 1 को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइन वही आएंगे साथ। अब आप देखें फर्स्ट टू वैल्यूज में से अगर देखें तो x कॉमन आया, तो बेटा यहाँ पे 2 में से एक x बाहर आया, एक x बचा, यहाँ रहा 3x, यहां से x बाहर आ गया तो सिंपल क्या बचेगा, y। ये 1 मैंने लिख दिया है, ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है कि ये 1xy है। लास्ट वाली वैल्यूज में से देखिएगा माइनस कॉमन आ रहा है, और 13 और 39 में 13 कॉमन आएगा, तो मैंने 13 को कॉमन निकाला, यहां एक y था, यहां दो y है, तो एक y बाहर आ गया, माइनस चेंज हो गया प्लस में, 13 3 और 39, यहां पे देखिएगा x आपके पास जो था वो कॉमन नहीं था तो x अंदर ही है, y बाहर आ गया, माइनस का साइन चेंज हो गया प्लस में, और आप देखिएगा 13 बाहर आ गया, एक y भी बाहर आ गया, तो सिंपल y रहेगा। ब्रैकेट वाली वैल्यूज को देखें तो हमारे पास 3x प्लस वाई कॉमन है, सेम है, तो ये हमारे पास 3x प्लस वाई वन टाइम लिखा, और बाकी क्या बचा, x माइनस 13y, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखिएगा, तो 14 5 r 70, और एक पेयर बनता है 35 मल्टीप्लाई बाय 2, वो भी किसके इक्वल होता है, 70 के इक्वल होता है। तो 35 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 33 आ जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, 33x जो xy था मैंने इसकी जगह लिखा 35xy माइनस 2xy। फर्स्ट टू में देखिएगा 5 और 35 में 5 कॉमन आया, 2 में से एक x बाहर आया, एक x यहां से भी बाहर आ गया, तो देखिएगा यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 5 का टेबल पढ़े 35 आए तो 5 7 और 35। यहां इन दो वैल्यूज में से देखिएगा माइनस कॉमन निकाला, 2 और 14 में 2 कॉमन आ गया, और एक y यहां 2y, तो एक y भी बाहर आ गया, तो बेटा ये माइनस बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, y भी बाहर आ गया, तो x बच गया, माइनस चेंज हो गया प्लस में क्योंकि माइनस बाहर निकाला हुआ है कॉमन, 2 का टेबल पड़े 14 आए तो 2 7 और 14, 2 में से एक y बाहर आया तो एक y रह गया। ब्रैकेट में देखिएगा x प्लस 7y, x प्लस 7y सेम है, तो मैंने वन टाइम लिख दिया, और बाकी आएगा 5x माइनस 2y, तो 5x माइनस 2y आ गया। 8 वाला पार्ट भी बेटा इसी तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन इसको मैंने दूसरे मेथड से किया, वो ज्यादा आसान है। फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज ही लिखी है क्योंकि इसका स्केयर बना हुआ है। इस 4 को बेटा मैं लिख सकता हूं 2 का स्केयर, क्योंकि 2 का स्केयर 4 होता है। उसके बाद प्लस 2, फॉर्मूला कंप्लीट करने जा रहा हूं, प्लस 2 ए की जगह पर फर्स्ट ब्रैकेट और बी की जगह पर बेटा सेकंड ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करके देखें तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगी 2 2 आर 4, और ये सात टर्म खुद ब खुद आ गई। तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो बेटा मैंने लिखा a प्लस सेकेंड टर्म b, और इसका क्या आ गया, होल स्केयर। अब बेटा ये होल स्केयर है मतलब 2 टाइम्स है, तो मैंने वन टाइम इसकी पावर अलहदा कर दी, वन टाइम अलहदा, मतलब ये 2 बार लिखा था तो एक मरतबा अलहदा कर दिया, एक मरतबा अलहदा लिख दिया।
तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने सब क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं ताकि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना रहे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।